बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है ढाबा स्टाइल चना दाल और घिया कद्दू की सब्ज़ी। ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन इतना ज़बरदस्त बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी ये डिश बनती है। आप इसका टेक्सचर चेक कीजिए, इसका कलर चेक कीजिए। बिल्कुल जो ढाबों पे बाहर दाल मिलती है और साथ उसमें घिया डाला हुआ होता है, ये इसके पीसेस भी बिल्कुल गले हुए हैं और सॉफ्ट भी हैं, लेकिन ये मैश भी नहीं हुए, तो इसके ऊपर परफेक्ट सी तरी है। कलर इसका बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग है, तो खुशबू भी इसकी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो ये ढाबा स्टाइल चना दाल और घिया कद्दू बनाने के लिए हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, आप ज़रूर बना के देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बनाना। सबसे पहले मैंने लिया था हाफ़ कप ऑयल, उसको गरम करना है हमने और उसके अंदर डाल दिया है मैंने एक तेज़ पत्ता। एक ही काफ़ी है, इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। आपने ज़रूर डालना है इसको। और उसके बाद मैंने डाला इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा, हाफ़ टी स्पून इसमें मैं साबुत ज़ीरा डाल रही हूँ और 8 से 10 ब्लैक पेपर जो काली मिर्चें होती हैं साबुत, वो डाली हैं। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमने इसको थोड़ा सा हिलाना है। तकरीबन 1 या 1.5 मिनट तक हमें इसको स्टर फ्राई करना है कि जब तक हमारे ज़ीरे और ये सारे मसालों में से अच्छी सी खुशबू आएगी। हमने इसको ब्राउन वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ज़ीरा बहुत जल्दी जलने लग जाता है। तो जैसे ही ये चीज़ें थोड़ी सी फ्राई होंगी, हल्की सी खुशबू आना स्टार्ट होगी, तो हम इसके अंदर अपने प्याज ऐड कर देंगे। तो आपने इसको ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना, वरना इसका जो फ्लेवर है वो ख़राब हो जाएगा। तो ज़ीरे को बस थोड़ा सा कड़कड़ाना है और उसके साथ ही हमने डाल देने हैं अपने 2 अदद प्याज जो मैंने चॉप करके रखे थे। तो बारीक काटना है हमने अपने प्याज़ों को और इसको अच्छी तरह से भूनना है और हिलाते रहना है जब तक इसमें गोल्डन सा कलर नहीं आता। तो हमने इसको फ्राई करना है। बस ये वाला कलर आना स्टार्ट होगा तो हम इसके अंदर अपना अदरक और हरी मिर्चें डाल देंगे। तो हरी मिर्चें मैंने डाली हैं इसमें 6 अदद, उसको बारीक पीस लिया था। और हाफ़ टेबल स्पून डाला है अदरक का पेस्ट और हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें मैंने डाला है लहसुन का पेस्ट। तो ये सारी चीज़ें मैंने साथ ही डाल दी हैं, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें। तो इनको साथ ही आपने ग्राइंड करके डाल देना है और इसको अच्छे तरीके से भून लेना है, क्योंकि लहसुन अदरक जो है उसकी स्मेल अगर अच्छे तरीके से हम इसको ख़त्म नहीं करते तो वो हमारे सालन में कुछ अच्छी नहीं लगती। इसलिए तकरीबन 2 मिनट तक हमने इसको भूनना है हिलाते हुए, ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो उसके बाद हम अपनी बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना कि इन चीज़ों का फ्लेवर ही ख़त्म हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो जैसे ही हमारा लहसुन अदरक अच्छे से भुन गया, इसका कलर आप देख सकते हैं, तो हमने साथ ही डाल दिए अपने टमाटर, जो कि 2 अदद मैंने डाले हैं। तो 2 अदद टमाटरों को मैंने चॉप करके डाल लिया है। टमाटर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत जल्दी से गल जाते हैं, इसलिए हमें इसको बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो ये साथ साथ ही मसाले में गलते रहेंगे, बस हल्का सा इसको हिलाना है। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि टमाटर अपना भी पानी छोड़ते हैं। हाफ़ टेबल स्पून मैंने डाला है इसके अंदर नमक, 1 टीस्पून मैंने डाला इसमें हल्दी का पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें मैंने डाला रेड मिर्च का पाउडर। तो बहुत ही बेसिक मसालों से हमारा ये जो डिश है बहुत अच्छी सी रेडी होती है। तो इसको बस थोड़ा सा हिलाना है हमने। नमक मिर्च जो है इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता, क्योंकि हाई फ्लेम पे पक रहा होता है ये, तो ऑयल के अंदर बहुत जल्दी इनका फ्लेवर ख़त्म होता है। तो इसलिए उन्हें बस थोड़ा सा हिलाना है और अपनी सब्ज़ी ऐड कर देनी है। और ये मैंने घिया कद्दू लिया था तकरीबन आधा किलो, उसको छोटे टुकड़ों में काटा हमने। और दाल को धो के रख दिया था, 1 कप ये दाल है चने की। इसको अच्छे तरीके से मैंने धो लिया था और इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगोया हुआ था। तो ये दोनों चीज़ें हमने साथ ही ऐड कर देनी है और इनको दोनों चीज़ों को भूनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम अपने साथ ही अपना पानी भी ऐड कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, दोनों चीज़ें साथ ही गलती रहेंगी। बस हमने मसाले के साथ इसको हल्का सा मिक्स करना है और अपना पानी ऐड कर देना है। और पानी मैं इसमें डाल रही हूँ 2 ग्लास। तो कुछ लोग जो हैं वो सब्ज़ियाँ भी कुकर में ही पकाते हैं। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो अपने हिसाब से आप पानी ऐड कीजिएगा। तो इसको मैं कुकर में नहीं बना रही, तो इसमें मैंने 2 ग्लास पानी ऐड किया है, क्योंकि पानी जो है वो वेपरेट होगा और
सब्ज़ियाँ हमारी गलेंगी, दाल गलेगी। तो फिर इतना सा पानी मैंने डाला है, थोड़ा सा मॉइस्चर हमने इसमें छोड़ना भी है। तो हमने इसको कवर करके रख दिया था और साथ हमने तकरीबन इसको 10 मिनट के बाद खोला है। तो अभी पानी इसके अंदर है, पानी थोड़ा सा और ड्राई करने की ज़रूरत है। जो हमारा घिया कद्दू है वो तकरीबन गल चुका है, बस इसको 2 मिनट और बनाएंगे। ये थोड़ी सी देर उसको और पकाया था और इसका देखिए पानी जो है वो तकरीबन एवेपोरेट हो चुका है, तरी ऊपर आ गई है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आपने यहाँ पे चेक करके देखना है कि आपकी सब्ज़ी गली है या नहीं। तो ये मैंने प्रेस करके देखा, बहुत अच्छे से हमारा घिया कद्दू गल चुका है, चने की दाल गल चुकी है। तो हमने इसको अब डिश आउट करना है। बिल्कुल भी इसको और ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, इसको ड्राई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसको और ड्राई करेंगे तो इसकी लुक ख़राब हो जाएगी। और ये इस तरह बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसको बहुत ज़्यादा हमने और नहीं पकाना। तकरीबन 1/4 टीस्पून जितना मैंने डाल दिया इसके अंदर गरम मसाला पाउडर, जो हमने एंड पे डालना है। और साथ ही मैंने हरा धनिया धो के रखा हुआ था काट के, उसको डाल दिया बहुत ही अच्छी सी खुशबू के लिए। अगर आपके पास पार्सले है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसको मिक्स करेंगे और डिश आउट करेंगे और देखने में ही बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हमारी ये डिश लग रही है, घिया कद्दू और चने की दाल। तो ये हमने अब इसको डिश आउट कर लेना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाएंगे वरना ड्राई हो जाएगी और ड्राई अच्छी नहीं लगती। और ये जो तरी आप इसके ऊपर देख रहे हैं, ये ढाबों में बिल्कुल इसी तरीके से बनती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत ज़्यादा खुशबू भी इसकी अच्छी है और इजीली बन जाती है। आपने देखा कि कितनी जल्दी से बन के रेडी हो गया। अब इसका टेक्सचर देखिए, ये कद्दू बिल्कुल सॉफ्ट है, गला हुआ है, लेकिन बिल्कुल मैश नहीं हुआ, इसके पीसेस बिल्कुल एज इट इज़ हैं। तो चने की दाल भी बहुत अच्छे तरीके से गल गई है। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही टेस्टी, ईजी और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। सो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।